इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम वैदेशिक क्षेत्र के प्रमुख आंकड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन आंकड़ों में मुख्य रूप से भारत का विदेशी ऋण, भारत के आयात निर्यात के संबंध में प्रमुख आंकड़े, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को जानेंगे। नई व्यापार नीति 2023 के प्रमुख आंकड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के बारे में जानेंगे। आज की यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, जीआईसी, झारखंड एवं बिहार प्रवक्ता परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या क्या करंट से संबंधित कुछ डाटा हैं जो वैदेशिक क्षेत्र के संबंध में सिर्फ हैं। ये क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर हमने बनाए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, 31 मार्च 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है। तो भारत का विदेशी ऋण दिसंबर 2022 तक 613.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया है, जो 31 मार्च 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया था। 613.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी ऋण भारत का है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में दिसंबर 2022 में भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत है। तो 19.1% है जीडीपी के अनुपात के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 तक विदेशी ऋण में दीर्घावधि ऋण की हिस्सेदारी कितनी है। तो दीर्घावधि ऋण की हिस्सेदारी 483.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो प्रतिशत के रूप में 78.9% है, जो दीर्घावधि ऋण की हिस्सेदारी रखता है। मतलब 78.9% ऋण जो है वह लॉन्ग टर्म के लिए विदेशों से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दिसंबर 2022 तक विदेशी ऋण में अल्पावधि विदेशी ऋण की हिस्सेदारी कितनी है। तो अल्पावधि ऋण जो है विदेशी ऋण का वह 129.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है तथा हिस्सेदारी में प्रतिशत के रूप में 21.1% की हिस्सेदारी है। दिसंबर 2022 में भारत के विदेशी ऋण में मुद्रा संरचना प्रतिशत में, मुद्रा संरचना का मतलब हुआ किस मुद्रा की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है विदेशी ऋण के रूप में। तो अमेरिकी डॉलर का योगदान विदेशी ऋण में 55% है फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे भारतीय रुपये का योगदान है। थर्ड नंबर पे एसडीआर है और फोर्थ नंबर पे जापानी येन जो 5.5% का योगदान कर रही है। इसी प्रकार से दिसंबर 2022 में भारत का समग्र वस्तु एवं सेवा निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो समग्र वस्तु एवं सेवा निर्यात 676 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। और दिसंबर 2021-22 में समग्र निर्यात की सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में हिस्सेदारी कितनी है। तो समग्र निर्यात की सकल घरेलू उत्पाद अनुपात जीडीपी के अनुपात में हिस्सेदारी 21.30% है तथा दिसंबर 2021-22 में कुल आयात वस्तु एवं सेवा कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो यह रहा 760 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया है, अनुमानित है। अगला जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2021-22 में भारत का व्यापार संतुलन कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो व्यापार संतुलन या कह सकते हैं व्यापार घाटा -84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा निर्यात का योगदान 2021-22 में कितने प्रतिशत रहा। तो सेवा निर्यात का योगदान 2021-22 में 8.01% रहा है। इसी प्रकार से दिसंबर 2022 तक भारत का सेवा निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो दिसंबर 2022 तक सेवा निर्यात जो है 235.81 बिलियन डॉलर रहा। 235.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। दिसंबर 2022 तक भारत का सेवा आयात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। सेवा निर्यात 235.81 बिलियन डॉलर रहा है और सेवा आयात 147.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। दिसंबर
2022 में भारत से 4 शीर्ष निर्यात वस्तुएं कौन कौन सी हैं? 4 शीर्ष निर्यात वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद 67.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया। निर्यात का मतलब अपने देश से विदेशों को गया। और मोती बहुमूल्य अर्ध बहुमूल्य रत्न 227.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर लौह एवं इस्पात का निर्यात किया गया। चौथे नंबर पर दवा का और 5वें नंबर पर सोने एवं अन्य कीमती धातु के गहने का निर्यात किया गया। इसी प्रकार से दिसंबर 2022 में भारत के 5 शीर्ष आयातक मदें कौन कौन सी हैं? आयातक मदों में पहले नंबर पर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का आयात किया जा रहा है। सेकेंड नंबर पे सोने का आयात किया जा रहा है। थर्ड नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद का आयात किया जा रहा है। फोर्थ नंबर पे कोयला एवं कोक का आयात किया जा रहा है। और 5वें नंबर पर मोती एवं कीमती रत्न का आयात किया जा रहा है। तो यह सब याद करने वाले क्वेश्चन हैं। दिसंबर 2022 में भारत के 5 शीर्ष निर्यातक देश कौन से हैं? तो 5 शीर्ष निर्यातक देशों में पहला स्थान यूएसए का है। सेकेंड नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात है। यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात। थर्ड नंबर पे चीन। फोर्थ नंबर पे बांग्लादेश और थर्ड नंबर पे नीदरलैंड का स्थान है। अगला दिसंबर 2022 में भारत के 5 शीर्ष आयातक देश किन देशों से सबसे ज़्यादा वस्तुओं का आयात किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वस्तुओं का आयात जो है चीन से किया जाता है। सेकेंड नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात, थर्ड नंबर पे यूएसए और फोर्थ नंबर पे सऊदी अरब तथा फिफ्थ नंबर पे इराक का स्थान है। आयात और निर्यात दोनों के मामले पर संयुक्त अरब अमीरात सेकेंड स्थान पे है। चाहे आयात में पूछा जाए और चाहे निर्यात में पूछा जाए, संयुक्त अरब अमीरात का स्थान जो है दूसरे नंबर का है। अप्रैल 2023 या वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 588.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 588.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नई विदेश व्यापार नीति 2023 कब से प्रभावी हुई? तो 1 अप्रैल 2023 से नई विदेश व्यापार नीति प्रभावी हुई थी। नई विदेश व्यापार नीति 2023 के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला स्तंभ छूट के लिए प्रोत्साहन। दूसरा स्तंभ सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन। निर्यातक, राज्य, जिले एवं भारतीय मिशन को शामिल किया गया है। व्यापार करने में सुगमता, लेन देन की लागत में कमी और ई पहल को स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया है तथा उभरते क्षेत्र, ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना एवं विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी नीति को सुव्यवस्थित करना इन जो स्तंभों में शामिल किया गया है। भारत नई विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य क्या है? तो नई विदेशी व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य जो है वह 2030 तक क्या है? समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। किस वर्ष तक? 2030 तक जो लक्ष्य है नई विदेश व्यापार नीति का 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 निर्यात उत्कृष्टता वाले 4 शहर कौन कौन से हैं? तो निर्यात उत्कृष्टता वाले 4 शहर फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को शामिल किया गया है। FTP 2023 के अनुसार निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों की संख्या कितनी है? तो 39 शहर जो पहले से मौजूद थे और 4 शहर इसमें बढ़ाए गए हैं, तो कुल 43 शहर हो गए हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अनुसार 2023 तक ई कॉमर्स क्षेत्र में निर्यात की संभावना कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान है? तो 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात का अनुमान है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, FTP 2023 के अंतर्गत कुरियर
आधारित ई कॉमर्स निर्यात की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितने की गई है? तो कुरियर आधारित ई कॉमर्स की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। 2015-20 व्यापार नीति में 2020 तक कितने अमेरिकी डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा गया था? तो 2015-20 व्यापार नीति में 2020 तक जो है 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा गया था। और 2015-20 व्यापार नीति को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था? तो 2015-20 व्यापार नीति को 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। और 2022-23 की समाप्ति पर निर्यात की संभावना जो है 2015-20 व्यापार नीति में 760 से 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात की संभावना व्यक्त की गई थी। तो यह इस वीडियो में वैदेशिक क्षेत्र के संबंध में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना थी उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया।